नमस्ते सभी को। मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम फिर से बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। हम इस चैनल पे काफ़ी वीडियोस डालते हैं बच्चों के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, साइकेट्री के बारे में, यानी कि मेंटल इलनेस या फिर मानसिक बीमारियाँ या फिर मानसिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में अवेयरनेस बढ़े। बच्चों के बारे में यूजुअली वीडियोस पेरेंटिंग के बारे में होते हैं, बच्चों के प्रॉब्लम्स के बारे में होते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि बच्चों को मारना सही है या नहीं, यानी कि जो पिटाई पड़ती है बच्चों को वो सही बात है या नहीं है, सही या गलत से ज़्यादा वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्पेशली जो इंडियन कल्चर है हमारा, हमारे जो एल्डर्स है या फिर जो हमारे पास्ट जनरेशन है या अभी भी जो हमारा कल्चर है उसमें बच्चों को मारने की जो बात है उसको कभी कभी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, बहुत ही कैजुअली लिया जाता है कि बच्चों को तो मार पड़ती ही है कभी कभी, और पड़ी भी तो कोई इशू नहीं है, कोई गलत बात नहीं है उसमें। ऐसा हमारा यूजुअली एटीट्यूड रहा है। जो परसेंटेज में तो हम नहीं बोल सकते, बट काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को मारने में कोई गलत बात नहीं है। तो आज हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। तो पास्ट में तो हम देखते हैं कि काफ़ी बच्चों को पिटाई पड़ी है, मार पड़ी है, बट साइंस जो है वो कहता है, जो साइकोलॉजिस्ट ने जो स्टडीज़ की है, जो बिहेवियरल साइंस है, बिहेवियरल स्टडीज़ हुई है, उसमें ऐसा पाया गया है कि अगर मारना ये इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ डिसिप्लिनिंग या फिर इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ जो हम बोलते हैं कि बच्चों को सीख पढ़नी चाहिए, उन्होंने सीखनी चाहिए अच्छी अच्छी बातें। तो अगर आपको बच्चों को कंट्रोल करना हो या फिर अच्छी बातें सिखानी हो तो मारना ये ऑप्शन इफेक्टिव नहीं है, ऐसा स्टडीज में पाया गया है। तो ऐसा क्यों पाया गया है उसके भी बारे में बात करेंगे, और क्या हम और कर सकते हैं उसके भी बारे में बात करेंगे। तो मारना इफेक्टिव होता है, नो डाउट। अगर बच्चों को, अगर कोई छोटा बच्चा है उसे आप कुछ मना कर रहे हैं और वो बात नहीं मान रहा और उसको आपने अगर एक लगा दी तो ऑब्वियसली उसका जो बिहेवियर है वो थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाएगा क्योंकि उसको दर्द होगा। तो ये पेन और प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ह्यूमंस है, हमेशा सोचते हैं कि हमें हमारी जिंदगी में, हमारे एक्सपीरियंस में हमेशा प्लेजर हो, यानी कि अच्छी भावनाएं हो, सुख हो, और अगर कहीं पे दर्द है, पेन है, तो हम वहां से दूर हट जाते हैं। तो जब किसी को मार पड़ती है वहां पे दर्द होता है, मानसिक एज वेल एज शारीरिक। सिर्फ शारीरिक नहीं होता, जब किसी को मारा जाता है वो एक मानसिक तनाव भी होता है, मानसिक रूप से भी वो अफेक्ट होता है। तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से उसको दर्द होता है, और दर्द के कारण जो भी वो चीज़ के लिए उसने मार खाई है वो चीज़ करना बंद कर देता है। पर इसमें होता क्या है, हम जैसे कहते हैं कि बच्चों ने हमारी बात माननी चाहिए, तो वो ओबीडियंस के हिसाब से हम बोलते हैं, तो इसमें ओबीडियंस नहीं होता। बच्चे आपकी बात सिर्फ इसके लिए मान लेते हैं क्योंकि उनको दर्द नहीं चाहिए, यानी कि वो अवॉइड करते हैं, वो चीज़ दर्द अवॉइड करते हैं। उनको आपकी बात मानने का कोई भी इरादा नहीं होता, पर उनको सिर्फ दर्द नहीं चाहिए, इसके लिए वो चीज़ करना बंद कर देते हैं। तो इसमें जो रिलेशनशिप है वो अफेक्ट होता है। एक प्रकार से उनके ऊपर एक फोर्स किया जाता है कि तुम ये बात मत करो। तो उनका जो ब्रेन पैटर्न है वो ऐसा डेवलप होता है कि ये चीज़ मुझे दर्द अवॉइड करने के लिए नहीं करनी है। वैसे तो मैं करता था, अगर कोई मुझे देखता नहीं तो मैं तो ये कर देता था, पर मुझे मार पड़ेगी इसके लिए मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ। जो मार पड़ने के बाद बच्चा कभी कभी अच्छी बातें करता है या फिर बुरी बातें नहीं करता है, तो वो इस प्रिंसिपल के ऊपर करता है। पर डिस्कस करने वाली बात यह है कि हर एक जो बच्चा है वो मार को, जो मार उससे पड़ती है, उसे कैसे रिएक्ट करेगा वो हम कह नहीं सकते। कुछ परसेंटेज लोग होते हैं जिनको अगर मार पड़ी तो वो काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग होता है, वो काफ़ी ट्रॉमेटिक होता है उनके लिए, उनका एक सेल्फ एस्टीम अफेक्ट हो जाता है। ये अगर मार अगर बार बार पड़ रही है या फिर अनफेयर चीज़ों के लिए पड़ रही है तो उनके ऊपर क्या असर होगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि कोई बच्चे मार को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आगे जाके वो एक हेल्दी लाइफ, मेंटली हेल्दी वे से जी सकते हैं। पर कोई कोई लोग जो होते हैं वो मार जो उनको पड़ती है उसको वो एडवर्सली रिएक्ट करते हैं, यानी कि उनके मानसिकता पे उसका एक विपरीत परिणाम होता है।
वो डरने लग जाते हैं, या बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं उसमें, अलग अलग टाइप के भावनाएं पैदा हो सकती है अगर किसी को मारा जाता है तो ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप जो उसको मार रहे हैं अगर, तो वो आगे जाके कैसे रिएक्ट करेगा आप उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो शायद ठीक भी हो या फिर उसे कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है मार पड़ने के वजह से। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर वो इफेक्टिव वे भी नहीं है और अगर उसका विपरीत परिणाम हो सकता है तो वो चीज अगर ना करें हम तो अच्छा है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि और एक जो चीज है हम हमेशा देखते हैं जिनसे भी हम सच में प्यार करते हैं उसको हम एज फार एज पॉसिबल मतलब नहीं मारते हैं। कोई भी रिलेशनशिप में अगर हस्बैंड वाइफ है तो जहाँ पे अगर वॉयलेंस आता है तो वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। किसी के साथ अगर झगड़ा हो जाता है तो अगर मारपीट पे बात आ गई तो इट इज नॉट अ सिविलाइज्ड वे ऑफ बीइंग। हम इसे सिविलाइज्ड वे नहीं बोलते। अगर जो रास्ते पे कोई मारपीट कर रहा है तो हम बोलते हैं कि अरे इनको मारपीट करना छुड़ाओ, इनका झगड़ा सुलझाओ। तो मारपीट करना ये यूजुअली एक सिविलाइज्ड तरीका नहीं माना जाता है। तो फिर अगर हर एक जगह पे वो एक्सेप्टेड नहीं है तो फिर बच्चों के साथ हम क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्यों ऐसा मानते हैं कि बच्चों को मारना ठीक है। तो ये जो सोच है वो बदलनी चाहिए। अगर आप बड़ों के साथ मारपीट नहीं कर रहे तो बच्चों के साथ भी अवॉइड करनी चाहिए। और एक जो इसमें पॉइंट आता है वो है कि ज्यादातर ऐसा होता है कि बच्चे की शरारत से ज्यादा अगर एडल्ट्स जो है, पेरेंट्स जो उसका ख्याल रख रहे हैं, उनका अगर पेशेंस कम पड़ जाए, मतलब उनका अगर सहनशीलता अगर कम पड़ जाए तो मारने का प्रमाण बढ़ जाता है। यानी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग, अगर पेशेंस कम पड़ जाता है, यानी कि बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं ऑब्वियसली पेरेंट्स को या फिर एडल्ट्स को काफी स्ट्रेस होते हैं, तनाव होता है, कभी कोई बात का टेंशन होता है तो वो कभी कभी बच्चों के ऊपर निकलता है। ऐसी अगर सिचुएशन होगी कि घर पे काफी बच्चे हैं, मतलब अगर किसी माँ को ज्यादा बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, सब छोटे छोटे हैं, या फिर घर पे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, या फिर बहुत सारा काम महिला को ही करना पड़ रहा है या फिर पेरेंट्स को ही करना पड़ रहा है, तो ऐसे इसमें पेशेंस कम हो जाता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि उसको अगर बच्चों को मार दे तो वो जल्दी एक क्विक रिलीफ होता है, मतलब क्विक उसका रिजल्ट मिलता है, रादर देन अप्लाइंग अदर वेज ऑफ डिसिप्लिनिंग। ये कभी कभी इजी लगता है कि एक बार मार दो और वो बच्चा मस्ती करना रोक देता है। सिर्फ कि ये एक क्विक मेथड है, इसको अप्लाई करना कितना सही है ये आपने सोचना चाहिए। दूसरी जो बात है, अगर आप कितने भी आप अगर बिजी हो, कितने भी आप अगर स्ट्रेस्ड आउट हो, अगर आप डिसाइड कर ले कि मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगा, ये अगर आप डिसाइड कर ले मन में, तो मेरी गारंटी है कि आपको नए मेथड्स आप सोचेंगे कि मैं इसको अभी कैसे समझाऊं, मैं इसको कैसे जो मुझे चाहिए वो इससे कैसे करवाऊं, या कैसे मैं इससे जो मुझे नहीं चाहिए वो कैसे मैं रोक पाऊंगा इसकी जो हरकतें हैं। तो आप सोचेंगे और उसके हिसाब से आप एक्ट करेंगे, उसके हिसाब से आप अप्लाई करेंगे मेथड्स, और उसका रिजल्ट आना ही आना है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने पहले डिसाइड करना चाहिए कि आप बच्चों को मारना आपके लिए सही है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप कोई भी कंडीशन में आपका हाथ नहीं उठेगा और आप सोचेंगे कि मैं अभी इसमें क्या करूं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि मेरी जो बेटी है उसके हाथ में ऐसे कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट था एक दिन, और वो मेरे जो छोटा बेटा है उसको लगने वाला था, तो मैं उसको बोल रही थी कि मत करो ऐसा, उसके पास में मत लेके जाओ क्योंकि वो लग सकता है। तो वो भी छोटी है तो वो नहीं मान रही थी। तो मेरे पास तभी 2 ऑप्शंस थे, एक तो है कि उसको मारूं, दूसरा है कि कोई और मेथड यूज करूं। तो मैंने चूज किया है कि मैं नहीं मारूंगी, मैं मेरे बच्चों को नहीं मारूंगी। तो ऑब्वियसली आई हैड टू थिंक कि अभी मैं क्या करूं। तो मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोला कि अगर वापस से आप उसके पास में गए तो मैं वो आपके हाथ से लेके मैं ऊपर डाल दूंगी, ऊपर कहीं पे तो रख दूंगी, तो आपको नहीं मिलेगी वो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली जो बच्चे होते हैं वो टेस्ट करते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो आप करेंगे कि नहीं। तो उसने वापस से वो किया, वो वापस से मेरे बेटे के पास में वो लेके गई ऑब्जेक्ट। तो जब भी मैंने उसको बोला है कि मैं ले लूंगी, तो अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैं करूं। तो मैंने उसके हाथ से लिया और वो ऊपर रख दिया। तो वो थोड़ा रोई, वो थोड़ा चिल्लाई, तो बोली कि मेरे को चाहिए, मेरे को दे दो। पर मैंने नहीं माना क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी बोला था कि आप अगर ऐसा करोगे तो मैं ऊपर रख दूंगी। तो ये एक मेथड हो सकता है कि मतलब जो भी आपको करवाना है तो आप उनको एक अल्टीमेटम दो कि अगर कोई बात आपको नहीं चाहिए तो अगर वो करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, उसका एक रिजल्ट होगा जो उनको फेस करना पड़ेगा। और मेक श्योर कि वो आप करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एम्प्टी थ्रेट्स दे रहे हैं कि मैं आपने अगर ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगी, और आप करते कुछ नहीं है। ऐसा नहीं करें। अगर आप कुछ बोल रहे हैं कि आपको पनिशमेंट होगी तो फिर मेक श्योर कि आप उनको वो नहीं दे रहे हैं।
तो ये काफ़ी मेथड्स है बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस के जो हम पेशेंट्स को बताते हैं, जिनके ज़िद्दी बच्चे होते हैं या जिनका रिलेशनशिप कुछ बिगड़ जाता है बच्चों के साथ। काफ़ी उनको मेथड्स सिखाते हैं और काफ़ी मेथड्स है जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका चॉइस है आपके बच्चों को मारना या नहीं। और सो चूज वाइजली, चूज साइंटिफिकली एंड टेक केयर। ओके, थैंक यू।